5-7 साल से ज्यादा का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है अपनी प्रैक्टिस में। ऑसम, गुड। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 10 साल से ज्यादा का है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको 15 साल से ज्यादा का है? ये केस स्टडी ना स्पेसिफिकली उन सीएस के लिए है जो कि एक्सपीरियंस सीएस है। शायद देयर आर हाई चांसेस आपकी प्रैक्टिस में ना एक स्टेगनेंसी आ गई है, प्रैक्टिस में वो जंप ही नहीं आ रही है, प्रैक्टिस ना बढ़ ही नहीं रही है। ऐसा नहीं, क्या हो सकता है आप में से कुछ लोगों का बहुत अच्छा नेटवर्क भी है, आपकी जान पहचान भी है, पर ना अटके हुए हो, गेम आगे नहीं बढ़ रही। ऐसा ही कुछ इस बंदे के हाल थे। आज की डेट में इस बंदे की गेम इतनी आगे बढ़ी हुई है, इतनी आगे बढ़ी हुई है, भाई साहब इतना धंधा आ रहा है ना, साला संभाला नहीं जा रहा, इतना धंधा। और भाई साहब मुझे लगता है आने वाले टाइम में द लेवल विच इज गोइंग टू अचीव दैट विल बी ट्रांसफॉर्मेशन। और मैंने बुक लिखी और इस बुक ने जो मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दी है लाइफ में, जो ट्रांसफॉर्मेशन इस बुक ने दी है, शायद मैं क्या कहते हैं वो सोच भी नहीं सकता। पिछले 15 क्या 16 सालों में कभी हुआ नहीं था। और मैं अगर गौरव ने मुझे एनकरेज ना किया होता तो शायद ये आने वाले 20 सालों में भी मैं कभी ना कर पाता। जो मैंने सिर्फ क्या कहते हैं 2 महीनों में किया। मैंने जब बुक लिखी ना, मैंने अपने फादर को कभी नहीं बताया, सरप्राइज था। तो एक दिन क्या हुआ कि बुक प्रिंट हो गया, ये बात है कोई करीबन 20 अक्टूबर की। तो रात को मैं गया घर पे, तो मैंने अपने पिताजी को जाके बुक दे दी। वो मोमेंट देखने वाली थी लाइफ में, मतलब मेरे बाप को इतनी खुशी हुई ना, दिल से लगा लिया मुझे। और अगले दिन मैं कहता हूँ आधे शहर को जा जाके उन्होंने दिखाया कि देखो मेरे बेटे ने किताब लिखी है। तो दैट वाज अ मोमेंट सीरियसली कि मुझे लगा कि माँ बाप के लिए क्या खुशी का समय होता है कि अगर औलाद जो है जिंदगी में कुछ करती है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतना सीरियस है कि वो भी ये कुछ करेगा। उसके बाद में आज गौरव को देख के, ठीक है, बड़ी एनकरेजमेंट होती है। मेरे को याद नहीं है कि मैंने कभी किसी सीए को मार्केटिंग पे, कभी सीए को मार्केटिंग पे पैसा खर्च करते देखा हो अपनी, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हम सेल्स तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्केटिंग तो कर ही सकते हैं ना। वी कैन प्रोजेक्ट अवर सेल्फ। मैंने एक हफ्ते के अंदर 8 से 10 लाख रुपया जो है क्या कहते हैं मार्केटिंग पे खर्च किया। 8 से 10 लाख रुपए मैंने मार्केटिंग में खर्च किया, जो कि मैं समझता हूं कि शायद मैंने आज तक कभी कोई ऐसा सीए देखा नहीं है कि जिसने अपनी मार्केटिंग पे इतने पैसे खर्च किए हो एक हफ्ते के अंदर। आप जानना चाहते हो कि मार्केट डोमिनेशन और जो लीड इंजन स्ट्रेटजी है वो कैसे काम करती है कि आपको जो है एक नंबर ब्रांड बना सकती है आपको, ठीक है। जो मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनली मेरे साथ हुआ है। अब मैं बात करूंगा आपसे कि हमारे स्टेट में सब्सिडीज काम कैसे करती हैं। जनरली समझने की जरूरत है कि आप सब्सिडी जो है, हम इंडस्ट्री का फॉर्म जो है ऑनलाइन अपलोड करते हैं, वो जाएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई सेंटर पे। डिस्ट्रिक्ट एमएसएमई सेंटर से पास होके वो हेडक्वार्टर में जाएगा, और हेडक्वार्टर में जो आईईओस बैठे हैं उसके बाद वो एडिशनल डायरेक्टर के पास जाता है, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर जो है बेसिकली किस पे काम करते हैं, जो सब्सिडी जो है उनकी जो एमएसएमई सेक्टर की पॉलिसियां बनाई हैं सरकार ने, उन सब्सिडीज के ऊपर वो बेसिकली एडिशनल डायरेक्टर काम करते हैं। और इस एमएसएमई जो हेड जो मिनिस्ट्री है, इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं हमारे स्टेट के, हरियाणा के मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, जो कि हमारे स्टेट के डिप्टी सीएम भी हैं, और हमारे डिप्टी सीएम भी और एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं हरियाणा स्टेट के। हम जो अपना टेस्टिमोनियल है, आज गौरव है, गौरव जी, आज गौरव के लिए मैं केस स्टडी हूं, या गौरव के लिए मैं टेस्टिमोनियल हूं कि गौरव के लिए टेस्टिमोनियल कौन होगा? या तो उसका दोस्त होगा कोई जिसका उसके साथ एक्सपीरियंस होगा, या कोई एक क्लाइंट होगा उसका जो उसके लिए टेस्टिमोनियल देगा। हम उसके क्लाइंट हैं। लेकिन आप ये देखो कि आज तक की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे लिए जो टेस्टिमोनियल है वो एक जो हुज ऑफ द अथॉरिटी है,
जो मिनिस्टर एमएसएमई मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम है, उसने मेरे बारे में जो है टेस्टिमोनियल दिया। आप सुनना चाहोगे वो टेस्टिमोनियल? अरे क्या बात है, आवाज नहीं आई। ना ना ना, इतनी आवाज में तो कुछ नहीं दिखाना हमने भाई। आवाज पॉलिसी नहीं आई? बड़ी कम आवाज है, बड़ी कम आवाज है यार। ईशु जी बड़ी कम आवाज है, रहने दो यार। एक बार दोबारा से। अब तो बनती है सर। मैं ईशु जी जब मेरे से समय इस विमोचन का लेने आए तो मेरे को एक किताब दे के गए, और उस दिन लकीली मुझे भी ट्रैवल करने का समय मिला, तो चलते चलते गाड़ी में मैंने क्रक्स पढ़े। मैं मानता हूं कि फर्स्ट टाइम राइटर के लिए बहुत अच्छा काम इस किताब में इन्होंने किया, और खास तौर पर चार्टेड अकाउंटेंट के प्रोफेशन को राइटर के प्रोफेशन में लेके आना, ये शायद पहली बारी मैंने हरियाणा में देखा है। और सिरसा का व्यक्ति इतना अच्छा स्टेट के कार्यों को कैसे परिभाषित करता है, मैं तो इनका सरकार की तरफ से धन्यवाद करूंगा कि हमें सहूलियत हो जाएगी कि अगर आम आदमी तक आप ये कैलकुलेशंस अपनी किताब के माध्यम से पहुंचा दोगे, तो आम आदमी को फिर हमारे इंडस्ट्री के एमएसएमई डायरेक्टरेट के अंदर जाने के बाद जो हर कार्य 45 दिन के टाइम फ्रेम में अधिकारियों ने करना है, उसकी जागरूकता पूरी तौर पर हो जाए।